तरंग 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 युवा तरंग। सभी को जय यीशु। युवा तरंग कार्यक्रम में हम सभी आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए हमारी बहनें अब एक वचन गीत गाएंगी और उसके बाद हम प्रभु का वचन सुनेंगे। धन्यवाद हमारी सभी बहनों को। आइए इस समय हम प्रभु का वचन सुनेंगे। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 20 में प्रभु का वचन कहता है, ईमानदार व्यक्ति को प्रचुर आशीर्वाद प्राप्त होगा। यानी जो ईमानदार हैं वे प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, वे प्रभु के कृपा पात्र हैं। प्रभु ईमानदार व्यक्ति को प्यार करते हैं। इसके विपरीत जो ईमानदार नहीं है उन्हें प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा, वे प्रभु के कृपा पात्र नहीं बन पाएंगे। ईमानदार व्यक्ति ना केवल प्रभु की नजर में कृपा पात्र है, बल्कि वो जहां रहता है, जहां कार्य करता है, जिनसे मिलता है, उनकी दृष्टि में भी प्रभु उसे कृपा पात्र बना देता है। ईमानदार व्यक्ति जो भी करता है प्रभु उसे उस कार्य में सफलता देता है। हम देखते हैं कि कई बार हम मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, बहुत जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम सफल नहीं हो पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि हमें प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त नहीं है। और आशीर्वाद कब प्राप्त होगा? जब हम ईमानदार रहेंगे। आज मैं आपको 3 बातें बताऊंगा जिनमें आपको ईमानदार रहना है और आप भी प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, प्रभु के कृपा पात्र बन जाएंगे। पहली बात, आपको प्रभु की आज्ञाओं के प्रति ईमानदार रहना है। यानी प्रभु ने जो कहा है, प्रभु ने जो आदेश दिए हैं, उनके प्रति आपको ईमानदार रहना है। प्रारंभ में ईश्वर ने आदम और हेवा को बनाया और उन्हें यह कहकर आशीर्वाद दिया कि फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। वे प्रभु के कृपा पात्र थे, प्रभु उनके साथ रहते थे, उन्हें प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त था। लेकिन जब उन्होंने आज्ञा भंग की तो उन्होंने प्रभु के इस आशीर्वाद को खो दिया और उसके बाद आप जानते हैं उन्हें अदन वाटिका से निकाल दिया गया। योशुआ के ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 8 में हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं। योशुआ अध्याय 1 वाक्य 8 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहते हैं, संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन करो, जिससे उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो। इस तरह तुम उन्नति करोगे और अपने सब कार्यों में सफल होगे। यानी जब हम प्रभु के आदेश का पालन करते हैं, प्रभु ने जो कहा है उसको मानते हैं, उसका पालन करते हैं, तो प्रभु हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारे हर काम सफल होंगे, हम उन्नति करेंगे। कई बार हम आज्ञा भंग के द्वारा इस आशीर्वाद को, जो प्रभु का आशीर्वाद है, उसे खो देते हैं, गंवा देते हैं और फिर उसके बाद हम मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और हम सफल नहीं हो पाते हैं। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको प्रभु की आज्ञाओं के प्रति ईमानदार रहना है। प्रभु ने जो कहा है उसका पालन करना है। हम उत्पत्ति ग्रंथ में यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं। यूसुफ को उसके अपने ही भाइयों ने मार डालने के लिए पहले कुएं में फेंक दिया, फिर उन्होंने कुछ मिस्रियों को आते देखा और वहां से निकालकर मिस्रियों के हाथों बेच दिया। पोटीफर नामक एक व्यक्ति ने उसे खरीद लिया और उसको अपने घर में कार्य करने के लिए नियुक्त किया। लेकिन बाइबल कहती है
कि प्रभु का आशीर्वाद उसे प्राप्त था, प्रभु उसका साथ देता था और उसका हर काम जो वो करता था सफल हो जाता था। जब पोटीफर ने यह देखा तो उसने उसे अन्य नौकरों पर नियुक्त किया और अपने घर का सारा कामधाम उसके हाथों में सौंप दिया। लेकिन पोटीफर की पत्नी की गलत नजर उस पर पड़ी और पोटीफर की पत्नी उसके साथ पाप करना चाहती थी, लेकिन यूसुफ ने उसे अस्वीकार किया और वो प्रभु के प्रति यहां भी ईमानदार बना रहा। और उसके बाद हम जानते हैं पोटीफर की पत्नी ने उस पर आरोप लगाया और उसे जेल में डलवा दिया, लेकिन वहां पर भी ईश्वर के प्रति वो ईमानदार बना रहा और प्रभु ने इसे वहां से निकालकर मिस्र देश का शासक बना दिया। दुख के समय, संकट के समय, अत्याचार के समय, पीड़ा के समय यूसुफ ईमानदार बना रहा। ईमानदार बनने के लिए अगर आपको संकट भी सहना पड़े, दुख भी सहना पड़े, अत्याचार भी सहना पड़े, परेशानी सहनी पड़े, नुकसान क्यों ना सहना पड़े, लेकिन अगर आप प्रभु की आज्ञाओं के प्रति ईमानदार ठहरेंगे, ऐसे समय में प्रभु आपको ऊंचा उठाएंगे। प्रभु आपको छोड़ेंगे नहीं, प्रभु आपको त्यागेंगे नहीं, बल्कि आप प्रभु के कृपा पात्र बन जाएंगे। लेकिन इसके विपरीत हम देखते हैं कि छोटे से फायदे के लिए हम झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। अगर हमें छोटा सा फायदा होता दिख रहा है, हम बेईमान हो जाते हैं। लेकिन यूसुफ की तरह ईमानदार नहीं ठहरते। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप प्रभु की आज्ञाओं के प्रति ईमानदार रहेंगे तो आप उन्नति करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। हमें पता है बाइबल में मना किया गया है कि नशा नहीं करना है, लेकिन फिर भी हम दोस्तों को खुश करने के लिए, किसी ने कहा इसके लिए, हम थोड़ा सा नशा करते हैं और बाद में धीरे धीरे ज्यादा करने लगते हैं और हम प्रभु के प्रति ईमानदार नहीं रहते हैं। हमें पता है संडे चर्च जाना चाहिए, लेकिन हम आलस करके सोते रहते हैं या उसी दिन कोई काम निकालकर बाहर चले जाते हैं। इस तरह हम बेईमान ठहरते हैं, ईमानदार नहीं है। हम घर से निकलते हैं माँ बाप को ये कहकर कि हम पढ़ाई करने जा रहे हैं, हम ट्यूशन जा रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं, हम कॉलेज जा रहे हैं, हम अपने काम पर जाते हैं, लेकिन हम वास्तव में कहीं और ही जा रहे हैं। हम अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, हम फिल्म देखने जाते हैं। इस तरह हम प्रभु की आज्ञाओं को तोड़ते हैं और ईमानदार नहीं ठहरते हैं। इसलिए हमें प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है और हम पीछे रह जाते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु की आज्ञाओं के प्रति ईमानदार रहिए और प्रभु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। यूसुफ ना केवल प्रभु के प्रति ईमानदार था, बल्कि वो अपने मालिक के प्रति, पोटीफर के प्रति भी ईमानदार था। वो जो भी काम करता था पूरी लगन से करता था। पोटीफर की पत्नी ने उसे प्रलोभन दिया, लेकिन यूसुफ उस प्रलोभन में पड़ा नहीं। वो पूरी तरह से अपने मालिक के प्रति ईमानदार रहा। इसलिए हम भी जहां पर काम करते हैं, जिस घर में काम करते हैं या जिस ऑफिस में काम करते हैं या जहां भी आप काम करते हैं, वहां के व्यक्तियों के प्रति, वहां की चीजों के प्रति आपको ईमानदार ठहरना है। यदि आपको 8 घंटा काम करने का पैसा दिया जाता है तो आपको 8 घंटा पूरा काम करना है। यदि आप 6 घंटा काम करते हैं तो आपने बेईमानी की है। यदि आप जहां काम करते हैं वहां पर एक छोटी सी चीज पड़ी है, उसे उठाकर बिना पूछे घर ले जाते हैं, आप बेईमान ठहरते हैं। यदि आप वहां पर जो वस्तुएं हैं उनका अच्छी तरह देखभाल नहीं करते हैं, आप बेईमान ठहरते हैं। यदि आप वहां के व्यक्तियों के प्रति ईमानदार नहीं हैं, आप बेईमान ठहरते हैं और ऐसे व्यक्ति को प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें हर आदेश का पालन करना चाहिए ताकि हम प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि आपने जो प्रभु से कहा है उन बातों के प्रति ईमानदार रहें। हम में से कई लोग प्रभु से कहते हैं कि प्रभु हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, लेकिन करते नहीं हैं और इस प्रकार प्रभु के प्रति ईमानदार नहीं ठहरते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके मुंह से कोई बात निकलती है प्रभु के प्रति, आप उसमें ईमानदार ठहरिए, उसको पूरा कीजिए। यदि आप पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 76 वाक्य 12 और उपदेशक ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 3, वहां पर लिखा हुआ है, उपदेशक ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 3, वहां लिखा हुआ है, यदि तुम ईश्वर के लिए मन्नत मानते हो तो उसे शीघ्र पूरा करो। यदि तुम ईश्वर के लिए मन्नत मांगते हो तो उसे शीघ्र पूरा करो, यानी जो बात आपने मुंह से निकाली है वो पूरा करो। इस प्रकार क्या होगा, आप प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि आपको जो योग्यता दी है प्रभु ने, उसके प्रति ईमानदार रहिए। हम में से हर व्यक्ति को प्रभु ने अलग अलग योग्यताएं दी हैं, टैलेंट्स दिए हैं, वरदान दिए हैं।
उन वरदानों को, योग्यताओं को प्रभु के लिए इस्तेमाल करें। हो सकता है आप में से कई लोग अच्छा गा सकते हैं, बजा सकते हैं, अच्छी प्रार्थना कर सकते हैं, अच्छा खेल सकते हैं, या किसी की मदद कर सकते हैं। आपके पास अच्छा पैसा है, आप किसी की मदद कर सकते हैं। ये प्रभु की योग्यताएं हैं, आपको वरदान दिए हैं प्रभु ने। इनके प्रति ईमानदार रहिए, और यदि आप इनके प्रति ईमानदार रहते हैं, प्रभु आपको आशीर्वाद देगा। कई युवा साथी बहुत अच्छे से गा सकते हैं, फिल्मी गाने बहुत अच्छे से गाते हैं, जोर से गाते हैं, लेकिन जब उन्हें प्रभु के गीत गाने के लिए बोला जाए तो वो पीछे हट जाते हैं। कई लोग बहुत अच्छे से बजा सकते हैं और प्रभु की सेवा कर सकते हैं, और फिल्मी गाने बहुत अच्छे से बजाएंगे, लेकिन जब उन्हें प्रभु की सेवा करने के लिए, प्रभु के लिए बजाने को बोला जाए तो वो पीछे हट जाते हैं। कई लोग के पास बहुत पैसा है और वो अपने पैसे को बर्बाद करते हैं, दोस्तों के साथ, नशे में और अन्य कामों में बर्बाद करते रहते हैं, लेकिन प्रभु के लिए उस पैसे को इस्तेमाल नहीं करते हैं, और इस तरह हम बेईमान ठहरते हैं। इसलिए आपको जो योग्यता दी गई है, प्रभु ने जो आपको योग्यता दी है, उस योग्यता में ईमानदार ठहरिए और प्रभु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और क्या होगा जब आप ईमानदार ठहरेंगे? अगर आप पढ़ेंगे सामुएल का ग्रंथ अध्याय 26 और वाक्य 23 में, सामुएल का ग्रंथ अध्याय 26 वाक्य 23, वहां लिखा है, प्रभु हर एक को उसकी धार्मिकता और तथा उसकी ईमानदारी का फल देगा। प्रभु हर एक को उसकी धार्मिकता तथा उसकी ईमानदारी का फल देगा। आप ईमानदार हैं, प्रभु आपको फल देगा, आपको पुरस्कार देगा आपकी ईमानदारी का। कई लोग कहते हैं, मैंने तो छोटा सा झूठ बोला, मैंने तो एक छोटी सी चीज उठाई, ये तो बहुत छोटी सी बात है। लेकिन याद रखें, प्रभु यीशु ने लूकस के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 10 में क्या कहा? वहां प्रभु यीशु ने कहा, जो छोटी से छोटी बातों में ईमानदार है वह बड़ी बातों में भी ईमानदार है, और जो छोटी से छोटी बातों में बेईमान है वह बड़ी बातों में भी बेईमान है। यदि आप एक छोटे से फायदे के सामने झूठ बोल गए तो आप बड़ी बातों में भी झूठ बोलेंगे। यदि आप एक छोटी सी चीज बिना पूछे उठा लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, तो आप बड़ी चीजें भी उठा सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, जो छोटी से छोटी बातों में बेईमान है वो बड़ी बातों में भी बेईमान है। इसलिए हमें ईमानदार बनना है। प्रभु के कृपा पात्र बनने के लिए ईमानदारी जरूरी है, और ईमानदारी पवित्र आत्मा का फल है। गलातियों अध्याय 5 वाक्य 22 में हम पवित्र आत्मा के फल के बारे में पढ़ते हैं। लिखा है, आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। यानी पवित्र आत्मा के 9 फलों में ईमानदारी भी एक फल है। इसलिए आज हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें ईमानदार बनाए। याद रखें 3 बातें, प्रभु के आदेशों के प्रति ईमानदार रहें, हम जो प्रभु से वादा करते हैं उसमें ईमानदार ठहरें, और अपनी जो योग्यताएं प्रभु ने हमें दी हैं उन योग्यताओं में ईमानदार ठहरें, उन्हें प्रभु के लिए इस्तेमाल करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। प्रभु, आज हमने वचन में सुना कि तू ईमानदार व्यक्ति से प्यार करता है, जो ईमानदार हैं उन्हें तेरा आशीर्वाद प्राप्त होता है। हे प्रभु, हमें भी आशीर्वाद दे, हमें भी ईमानदार बने रहने की कृपा दे। जब जब हमने तेरे आदेशों के प्रति ईमानदारी नहीं दिखाई, हमें क्षमा कर। हमने तुझसे वादा किया लेकिन उसे पूरा नहीं किया, बेईमान ठहरे, प्रभु हमें क्षमा कर। हम अपनी योग्यताओं के प्रति ईमानदार नहीं ठहरे, प्रभु हमें क्षमा कर। प्रभु, हमें भी ईमानदार बनना सीखा, अपने पवित्र आत्मा के फलों से हमें भर दे, हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य दे, ताकि हम ईमानदार ठहरे और हम तेरा आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रभु, आज तक मैं जो बेईमानी करता रहा, उस बेईमानी के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। प्रभु, मुझे माफ कर, मुझ पर दया कर। इन सारे भाई बहनों को जो प्रभु इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, एक एक व्यक्ति को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। प्रभु जी, उन पर दया कर, इन्हें क्षमा कर। प्रभु, हमें से हर एक को ईमानदार बनना सिखा, तेरे पवित्र आत्मा से भर दे। प्रभु, आशीर्वाद दे, प्रभु आशीर्वाद दे। ये प्रार्थना हम करते हैं तेरे पुत्र यीशु नाज़री के नाम पर, आमीन।
धन्यवाद संदीप, आपके सुंदर प्रवचन के लिए और अनुग्रहपूर्ण प्रार्थना के लिए। प्रभु आपको आशीर्वाद दें। और मैं आप सभी युवा साथियों से अनुरोध करूंगा कि आप इस कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रार्थना करना, कि हज़ारों युवक युवतियों के लिए आशीष का माध्यम बने। साथ ही साथ इसका प्रसार भी करना। अपनी आंखें बंद कीजिए और आशीर्वाद के लिए अपने सिर को झुकाइए। दयालु पिता, करुणामय पिता, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। तेरे इन बच्चों को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। दयालु पिता, तूने कहा है तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूँ। तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। दयालु पिता, तेरे पुत्र यीशु के नाम पर इन वचनों को सुनने वाले, इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले एक एक युवा बेटा बेटी को आशीर्वाद देना। उनके जीवन के संघर्ष में उनको साथ देना। तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा तेरे पुत्र यीशु के नाम पर उन्हें सहारा देना। उनके जीवन की विफलताओं में उनको टूटने नहीं देना। उनके हृदय की हर प्रकार की चोटों को मिटाकर उनको स्वतंत्र करना। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है डरो नहीं, आदि और अंत मैं हूँ, जीवन का स्रोत मैं हूँ। तेरा सानिध्य पवित्र आत्मा के द्वारा इन सभी युवक युवतियों के जीवन में प्रकट हो और उनको प्रतिदिन के जीवन में महसूस हो कि तू उनके साथ रहता है। हे माँ मरियम, इनके लिए प्रार्थना करना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें और ये आशीर्वाद आपके जीवन के हर एक पल में बना रहे। आमीन। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है, तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। तेरे ही वचनों में आशा का दीप है, तेरे ही वचनों में आशा का दीप है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। तेरे ही हाथों में दिल के अरमान है, तेरे ही हाथों में दिल के अरमान है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा।